big story from UP as well. The Kavad Yatra, the annual Hindu pilgrimage in Sawan, which sees Kavadiyas travel often barefoot to collect Ganga water for Lord Shiva. Now, the former UP MLA Swami Prasad Maurya has launched a sharp attack on the devotees. He branded the Kavadiyas as goons, comparing them to the mafia and hardened criminals. Maurya further alleged that the state government is shielding these groups, allowing them to create an atmosphere of fear and lawlessness on the streets. Listen in to his big judge. जिसका आराध्य भोले बाबा हो, इतना भोला भाला कि लोग भोले बाबा के रूप में उसको जानते हो, भोले शंकर के रूप में जानते हो, ऐसे आराध्य देव का भक्त हिंसक, अपराधी या तोड़फोड़ करने वाला हो ही नहीं सकता। मेरी मान्यता है कि अगर कांवरियों के रूप में कोई तोड़फोड़ कर रहा है, हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहा है, मारपीट कर रहा है, लोगों की गाड़ियां तोड़ रहा है, जला रहा है, कुछ बहनों की स्कूटी और मोटरसाइकिल भी तोड़ी गई है, उनके साथ बदसलूकी हुई है। मिर्जापुर में एक सेना के जवान को लातों घूस द्वारा पिटाई की गई है। ऐसे गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली कांवरियों के वेश में वो सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी हैं। सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी हैं, इसीलिए सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, उन पर फूल बरसाती है, ऐसे अराजक तत्वों का हौसला अफजाई करती है। यानी सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी इस प्रकार के कुकृत्य और घटनाओं को अंजाम दे करके प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि हम ऐसे लोग पोस्टर लगाएंगे। अरे पोस्टर क्या लगाओगे जब पूरा प्रदेश जंगल राज की चपेट में आ ही गया है, मारपीट करते उनके फुटेज सीसीटीवी कैमरे पे आ रहे हैं, तो आपको फोटो लगाने की क्या जरूरत है? कार्रवाई करने की क्यों नहीं? कार्रवाई करने उसके पीछे क्यों हट रहे हैं? कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही है कि भाजपा के सरकार के संरक्षण में प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधियों द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए सरकार कानूनी कार्रवाई से बच रही है, फोटो लगाने का बहाना ढूंढ रही है। जब सारे के सारे चेहरे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से चेहरे अपने आप बाहर आ रहे हैं, तो खुलकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके पोस्टर लगाने का। Now, these were the statements that were made by the leader. Both the Congress and the Samajwadi Party have echoed similar sentiments. In fact, the SP leader Amit Jamai has also alleged that the influence of the BJP and the RSS is responsible for breeding goons, while the Congress MP Udit Raj accused these groups of creating chaos in society. The BJP's Jagdambika Pal has launched a strong counter-attack, dismissing Maurya's remarks and calling him mentally bankrupt. जिस धर्म पे बीजेपी आरएसएस का साया हो, तो उसमें तो लुच्चे लफंगे पैदा होंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। लेकिन जो कांवड़ है वो बाबा भोलेनाथ को लेकर एक ऐसा सैकड़ों हजारों साल का एक ऐसा उनकी अकीदत में, उनकी श्रद्धा में लोग जाते हैं, वो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं जो कांवड़ हैं। लेकिन उसी कांवड़ में जिस तरह से लुच्चे लफंगे लोगों को शामिल किया जाता है, उनकी तो पार्टी की सदस्यता तय होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं है, ये बजरंग दल के लोग तो नहीं है। अब या तो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, क्योंकि ये श्रावण मास है और भगवान भोलेनाथ के प्रति जो अटूट आस्था है, जिसकी गहरी आस्था है, वो हरिद्वार से जल लेकर के जाते हैं, शिवालयों में चढ़ाते हैं, उनको गाली देने का काम कर रहे हैं, हमारी आस्था पे, सनातन पे ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आखिर वो किस तरह की तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं? शायद
उनके खिलाफ तो इस तरह के बयान पे कार्रवाई होनी चाहिए। These are Shiv Bhakts and they are being insulted, and such words being used by some of these leaders is unacceptable. Adeep continues to stay live with us, and Adeep, no doubt there have been a few stray incidents where Kavariyas have been involved, which has led to vandalism as well. But to defame the entire yatra is unacceptable, and in fact we have seen such statements being made by Swami Prasad Maurya even previously. Any clarification, any action being taken against him? What are the details? Well, definitely, Pratibha, this is not the first time that Swami Prasad Maurya is talking like this. He has been making such statements in the past also. In fact, the BJP has hit out at Swami Prasad Maurya, saying that Swami Prasad Maurya is a mentally corrupt man. His statement should be only seen as a frustrated man, and he's making these statements just to push his anti-Hindu narrative ahead, and he left Hindu religion quite a long time ago, and this is how he has been talking. Like, in fact, earlier also he spoke against Ram Mandir consecration ceremony, and now he's speaking on the Kanwar Yatra, saying that these are not the Kanwariyas, but these are goons. These are mafia criminals in the guise of Kanwariyas, and they are being protected by the state government. So he's also alleging that these Kanwariyas who he says that are goons and criminals are being protected by the state government. But BJP has hit hard on Swami Prasad Maurya, calling him as the mentally unstable man, saying that his statement should be seen as he's a mentally unstable man, and he's pushing his narrative of anti-Hindu by making such statements, Pratibha. Okay, all right, Adeep, thank you for joining us with those details. It raises several questions on the opposition. If they're making such statements with such liberties on the Hindu religion, why do they do so? The BJP says that it is only to appease their vote bank. With that, it's time for us to slip into a very quick break here. We'll be right back. To stay with us.